जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल सफ़र इंग्लिश का में। आज मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लेके उपस्थित हूँ, इस टॉपिक को देखने के बाद अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम सरप्राइज हो जाने वाले हो। अर्थात इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उस चीज़ को सीखने के बाद, आप जानने के बाद एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ है। सर आपने तो जो चीज़ बताया एकदम अद्भुत है, एकदम सरप्राइज कर देने वाली चीज़ है। तो आज मैं इसी वीडियो लेक्चर में आपको कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द लेकर उपस्थित हूँ, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। ये वर्ड देखो आपको किस तरीके से आपको सरप्राइज कर देने वाले हैं। तो चलिए मैं आपके सामने पहला शब्द रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पहला शब्द है प्ले। अब आप सोचेंगे इस प्ले में क्या ऐसी बात है कि इस प्ले में सरप्राइज कर देने वाली बात है। तो बच्चों, प्ले माने आप क्या जानते हैं? इस प्ले माने आप जानते होंगे कि प्ले माने खेलना होता है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्ले के ऐसे ऐसे अर्थ बताने वाले हैं कि आप जानकर एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि वाह ये क्या चीज़ है, ये तो मैं पहले कभी जानता ही नहीं था। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्ले माने खेलना होता है, लेकिन आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए जिससे कि आप प्ले के अलग अलग अर्थ को आप नोट कर सकें। तो पहला है प्ले माने खेलना। दूसरा अर्थ इसका होता है प्ले माने नाटक। क्या होता है बच्चों? नाटक। प्ले माने नाटक। इसके बाद फिर प्ले का एक अगला अर्थ होता है, प्ले माने होता है बजाना। प्ले माने बजाना। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई गाना हो गया, मोबाइल में कोई गाना प्ले करते हैं हम लोग, बजाते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया। ये जो बजाया जाता है उस बजाने को ही तो प्ले कहते हैं। जैसे कि मैं तबला बजा रहा हूँ, तो इसमें जो बजाना है वो प्ले है। मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, इसमें बांसुरी में जो बजाना आया है ये प्ले होता है। तो ये हो गया। अब प्ले का एक अर्थ और होता है, प्ले माने होता है किरदार निभाना। क्या होता है? किरदार निभाना। तो देखिए बच्चों, कितना इसका सटीक और अलग अलग अर्थ होता है, जिसको आप जानकर सरप्राइज हो गए होंगे कि प्ले माने केवल हम जानते थे खेलना होता है, लेकिन प्ले माने खेलना, बजाना, किरदार निभाना, इतने अर्थ होते हैं। और प्ले माने नाटक भी होता है। क्या होता है? प्ले माने नाटक। जिस प्रकार से हम आप 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई फंक्शन में कोई ग्रुप में बच्चे मिलकर एक नाटक का प्रदर्शन करते हैं स्टेज पर, उस कहते हैं कि बच्चे नाटक दिखा रहे हैं या नाटक कर रहे हैं। तो ये जो नाटक शब्द है, इस नाटक की भी अंग्रेजी प्ले ही होता है। तो देखिए प्ले के कितने अर्थ हो गए। प्ले माने खेलना हो गया, प्ले माने बजाना हो गया, प्ले माने किरदार निभाना, और प्ले माने नाटक हो गया। अब हम आपके सामने दूसरा शब्द लेते हैं। दूसरा शब्द है आपका राइट। दूसरा शब्द क्या है? राइट। अब राइट माने क्या होता है? वैसे तो जनरली हाँ आप जानते होंगे कि राइट माने सही होता है। राइट माने सही या ठीक, कहते हैं ना कि आप जो कह रहे हैं एकदम राइट है, राइट माने सही। लेकिन अब हम राइट के कुछ और अन्य भी अर्थ बताएंगे जो जानकर आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। राइट माने सही होता है। राइट माने दाहिना होता है। दाहिना, जैसे ये हमारा दाहिना हाथ है तो राइट हैंड, दाहिना। राइट के एक अर्थ और होता है, राइट माने अधिकार होता है। राइट माने अधिकार। जैसे कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये मैं आपसे छीन लूँगा, ये मेरा अधिकार है। तो ये जो वर्ड बोला गया ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार को भी राइट बोलते हैं। राइट माने रस्म भी होता है। रस्म। क्या होता है? रस्म। जैसे कि विवाह शादी में कई रस्म निभाए जाते हैं। जैसे विवाह में या किसी शादी में जो जूता चुराई का एक रस्म होता है, वो रस्म, उस रस्म की जो अंग्रेजी होती है वो राइट होता है। तो देखिए एक ही शब्द के कितने अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं, जिसको आप जानकर एकदम बिल्कुल 100% मेरा गारंटी कि आप एकदम सरप्राइज हो गए होंगे कि राइट माने सही होता है, ठीक होता है, राइट माने दाहिना होता है, राइट माने अधिकार होता है, और राइट माने रस्म भी होता है। अब हम आपके बीच में अगला शब्द रख रहे हैं जो है एड्रेस। क्या है? एड्रेस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एड्रेस है। एड्रेस का
जो आप जानते होंगे मीनिंग, एड्रेस माने पता होता है। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस माने पता होता है। लेकिन अब मैं एड्रेस की जो भी अर्थ बताने वाला हूं वो आप जानकर बिल्कुल सरप्राइज होने वाले हैं। तो चलिए एक एक चीज को हम आपको बताते हैं। अब देखिए, एड्रेस माने तो पता होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन एड्रेस माने भाषण देना भी होता है। क्या होता है? भाषण देना। जैसे कोई भी नेता हो गया, कोई व्यक्ति, कोई टीचर हो गया, आपके सामने खड़े होके 10 मिनट 20 मिनट कोई लेक्चर देते हैं, भाषण देते, कहते भाषण दे रहे, तो वो जो भाषण देना है वही तो है एड्रेस। एड्रेस माने पता, एड्रेस माने भाषण देना। और एड्रेस का एक अर्थ और होता है, एड्रेस माने संबोधित करना होता है। क्या होता है? संबोधित करना। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आपको बुलाना है, तो उसको आप दो तरीके से बुला सकते हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, इस सेंटेंस में किसी को संबोधित नहीं किया गया, किसी को संकेत करके कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अगर ये चीज़ हम ऐसे कहें किसी को संबोधित करके कि मोहन यहाँ आओ, मोहन यहाँ आओ, तो ये जो हमने मोहन नाम दिया, जो शब्द दिया, इसी को बोलते हैं कि संबोधित करना। तो एड्रेस के देखिए कितने अर्थ हो गए। एड्रेस माने पता होता है, एड्रेस माने भाषण देना होता है, और एड्रेस माने संबोधित करना होता है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको फील हुआ होगा कि वाकई में हमने आपको एकदम सरप्राइज कर दिया होगा कि ये इतनी चीज़ें आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए बच्चों, बस इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, और जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए फिर एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ मिलते हैं। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।